ये है मस्जिद आयशा। यहाँ तक हम कैसे पहुँचे तो आप जाएँ फ्लैशबैक पर, जब तक सऊदी के पहाड़ देखें फिर मैं आपको बताता हूँ। बस मस्जिद आयशा में आने का मकसद ये होता है कि दूसरा उम्रा आपको करना होता है तो आपको मस्जिद आयशा आके एहराम बांध कर उसके बाद नियत करके आपको दोबारा हरम शरीफ जाना पड़ेगा उम्रे के लिए। जी हाँ, ये पिकनिक जैसा माहौल और सारे लोग आए हुए हैं नियत के लिए कि दूसरा उम्रा करें या तीसरा उम्रा करें। ये वही जगह है मस्जिद आयशा। कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं, कुछ अफ्तारी का इंतज़ार करते हुए, कुछ लोग लाइन में लग के सामान लूटते हुए, लगता है पाकिस्तानी है ये, कुछ लोग इबादत करते हुए, कुरान शरीफ पढ़ते हुए। ये लाइन है, अफ्तारी मिल रही है तो यहाँ अफ्तारी में आधा घंटा बाकी है, जिसके आते जोड़ लगेगा वो लूटता जाएगा। ये वो जगह जहाँ आप एहराम बांधेंगे, लेडीज़ का ये जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक पहुँच गए तो अब नियत करते 2 रकात के लिए और दूसरे उम्रे के लिए हम जा रहे हैं। तो मस्जिद आयशा तक मैं पहुँच चुका हूँ, ये मेरे अताफ में मौजूद है। तो नियत करके टाइम कम में चलते अंदर। ख़वातीन मर्दों का एक हुजूम है क्योंकि अफ्तारी में भी कुछ ही टाइम बाकी है, हर कोई जल्दी जल्दी करके निकलने की कोशिश कर रहा है। ताहिर भाई भी पहुँच गए, यहाँ पर अफ्तारी के लिए बैठे हुए सारे लोग। ये लेडीज़ की जगह है, वहाँ पर जेंट्स की। अबर दबड़ वाला माहौल। अब मैं आपको दिखाता हूँ मस्जिद आयशा का अंदरूनी हिस्सा जहाँ नियत करके 2 रकात नफल अदा करते हैं। जी ये वो जगह है जहाँ 2 रकात नफल पढ़ने के बाद मस्जिद हरम में जाकर उम्रे की सादत हासिल करते हैं। यहाँ आकर आपको एहराम बांधना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने 2 रकात नमाज पढ़ ली, नियत कर ली उम्रे की। तो यहाँ से निकलते हैं। मस्जिद आयशा से हम बाहर निकल चुके हैं। ये बस जो खड़े हुए हैं ये आजियों को हरम तक पहुँचाते हैं और ये लाइन है, ये बस के लिए किस चीज़ नहीं बट रहा भाई, इधर ये बस के लिए सारे खड़े हुए हैं। हम भी लगते हैं इसी लाइन में। 1024वां नंबर हमारा है। यहाँ एक ब्रिज बना है, यहाँ से लोग अगर अपना सर्विस है गाड़ी आप उस तरफ पार्क करें। अल्हम्दुलिल्लाह भाई इसी कतार में खड़े खड़े हमारा रोज़े अफ्तार हो गया। तो रोज़े अफ्तार यहीं हुआ, लाइन कतार में खड़े हुए थे, खजूर और पानी हमें मिला है तो उससे जो रोज़ा खोलते। अब जिन हाजी के पास जो मौजूद है वो उसी से अफ्तार करें। यहाँ कुछ लोग अच्छे नीयत के साथ खजूर बांटते हुए हाजियों को। मेरा नंबर भी आ गया सल्लल्लाह, शुक्रान शुक्रान। ये इनके बस की सर्विस है और ये कतार अभी तक बढ़ते हुए आगे। कुछ लोग यहीं खा के अफ्तारी करके यहीं फेंकते हुए आके, डस्टबिन सामने ही है लेकिन फिर भी गंद करते हुए। तो फिर आखिरकार हमारा नंबर आ गया, हम बस के लिए रवा दवा। पता नहीं जगह मिले नहीं मिले हम लोग को अंदर। भाई मुझे एंट्री मिल गई बस के अंदर, मैं एंटर हो चुका हूँ बस के अंदर। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेहमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ताहिर भाई को भी जगह मिल गई, ताहिर भाई भी इंटर होते हुए। बसे तो इमरान चिनी एक सियादी भी। अल्हम्दुलिल्लाह भाई बस स्टॉप ने हमको स्टॉप तक पहुंचा दिया। थोड़ा पैदल वॉक है। अब स्टॉप से आपको खुद पैदल पैदल हरम तक जाना है। स्टॉप से कदम बढ़ाते हुए क्लॉक टावर का खूबसूरत सा नज़ारा। जितने ही लोग बाहर निकल रहे हैं उतने ही अंदर इंटर होते हुए। यहीं से अब मस्जिद के लिए हम इंटर होंगे, सहन से होते हुए मस्जिद से फिर खाना खाबा के अंदर हम दाखिल होंगे। हमारा जो है अंदर का सफ़र थोड़ा लंबा है, कदम जल्दी बढ़ाते हैं ताकि हमको जमात इशा का मिल जाए और तराबी भी हो जाए अंदर ही। वरना सहन और इसका जो मस्जिद का हदूद इतना बड़ा है कि अंदर पहुंचने में भी काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। फिर आखिरी के दिन है 26वां 27वां या 26वां तराबी है मेरे ख्याल से। अच्छा एक और चीज़, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं इसके पीछे कब्रिस्तान है। दौरे जालत के टाइम पे जो बेटियों को ज़िंदा दफन किया जाता था तो इधर ही, यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शम्स अलैहिस्सलाम का भी कब्र यहाँ मौजूद है। और ये जगह भी सहन से पहले की जगह है। अब सहन के लिए हम इंटर हो रहे हैं। ताहिर भाई हिम्मत करते हुए खुद जाते हुए। अब हम सहन में इंटर हो चुके हैं। ये क्लॉक टावर सहन से अब होते हुए थे। अभी लोगों को देखे ईशा के नमाज का इंतज़ार करते हुए। अभी यहाँ पर शुरता खड़े हुए। सिर्फ अभी आगे जाके जिससे एहराम पहना हुआ है सिर्फ उनको इजाज़त होगी हरम में दाखिल होने की। अभी यहाँ से थोड़ा पाबंदी है, जिसने एहराम बांधा है उसको हरम के अंदर इजाज़त है, वरना यहाँ जाओ मस्जिद में नमाज़ पढ़ो। यहाँ से अंदर नहीं छोड़ेंगे ये, लेकिन इन्होंने एहराम नहीं पहने इनको वापस कर रहे हैं। इन्होंने एहराम नहीं पहने इनको नहीं छोड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खाना काबा में नज़र आ गया माशाल्लाह। हम नीचे से हम खाना काबा के लिए नीचे इंटर हो रहे हैं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। एक बार फिर खाना काबा देखना हमें नसीब हुआ दूसरी दफ़ा। अल्लाह पाक से दुआ है कि जिन जिन लोगों ने मुझे दुआ के लिए कहा था अल्लाह पाक उनकी सब जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। दुआ करते हैं, 2 रकात नफल पढ़ते हैं, उसके बाद तवाफ़ की नियत करते हुए तवाफ़ करते हैं। यहाँ इंतज़ार हो रहा है ईशा के नमाज का।
तो खाना खावा के बिल्कुल सामने ही हम नियत करते 2 रकात नफल का। हमें इंशाल्लाह इशा का जमात भी मिल जाएगा, तरावी भी मिल जाएगा, और यहीं से नियत करके उम्रे के लिए, और यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ग्रीन लाइट के पास हम आ गए, यहीं से उम्रा स्टार्ट कर रहे हैं। ये थोड़ी देर में इशा का अजान होगा, तो सब बन रहे हैं, तवाफ को थोड़ा रोक दिया गया क्योंकि बाद में जगह नहीं मिलती। तो इशा का अजान होगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर सुनाएंगे इशा का। अभी इंशाल्लाह बाकायदगी के साथ जमात होगा, सारे सब बन चुके हैं, जमात की तरतीब हो गई है, से जमात पढ़ते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह जो है इशा का जो है नमाज ख़त्म हो गया, अभी दोबारा से तवाफ स्टार्ट हो रहा है। तो तवाफ के चक्कर छोड़े थे उनको कंप्लीट करते हैं। ये सारे इमाम खड़े हुए हैं, अभी ख़त्म हो चुका है, यहाँ प्रोटोकॉल में खड़े हुए हैं। अभी यहाँ आप जमज़म सारे आजीन जितने भी हैं तवाफ़ कर रहे हैं, इन्होंने तरावी पढ़ा उनको दिया जाएगा। सब खड़े हम जो आ रही है तरावी पढ़ कर ख़त्म हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो उम्रे के जो तवाफ़ है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ एक हाजी खजूर बांटते हुए हम भी जाके लेते हैं, बहुत मज़ेदार है। जाते जाते दिखाते हैं आपको खाना खावा का खूबसूरत सा नज़ारा, क्योंकि यहाँ से मैं सफ़ा मरवा के लिए जाऊँगा, दोबारा मैं यहाँ इंटर नहीं हो पाऊँगा। आप इस जगह पे आते हैं, 2 रकात नफल पढ़ते हैं, ये देखिए सही की 2 रकात नफल। फिर उसके बाद आपको यहाँ आना है, जमजम का पानी पी कर फिर सफ़ा मरवा के लिए जाना होता है। ये देखिए कतार बनाए हुए, 26वीं रात है, रश कुछ ज़्यादा ही है आज। यहाँ पानी पीने के बाद यहाँ खाना खावा साफ आपको अच्छे नज़ारे में नज़र आता है। तो जमजम का पानी पीने के बाद हम चलते हैं सफ़ा मरवा की तरफ। यहाँ दस्तयाब है जमजम का पानी। अल्हम्दुलिल्लाह भाई पानी पीने के बाद हम चलते हैं सफ़ा की तरफ, पहले पहाड़ी की तरफ। सही शुरू करने से पहले फिर इस कोने में आके पहले दुआ मांगते खाना काबा की तरफ। सारे लोग दुआ मांग रहे हैं। ये है सफ़ा की पहाड़ी, यहाँ से स्टार्ट होता है। अब इस गोलाई से स्टार्ट है पहला राउंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम हो रहा है 11:15 बजे, हम पहला राउंड अपने स्टार्ट करते हैं। देखते कितने देर में हम अपने 7 चक्कर पूरे करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए निकलते हैं अपने। जब आप इस ग्रीन लाइट के नीचे आते हैं तो थोड़ा सा मर्द हजरात को दौड़ना पड़ता है। माजूर हजरात के लिए अलग से एक ट्रैक भी बनाया गया है। लतीफ़ भाई आप आ सकते हैं ज़रा। ये है मरवा की पहाड़ी, गोलाई से आप आएंगे तो एक चक्कर आपका कंप्लीट। अब दोबारा सफ़ा की तरफ हम जाते हुए दूसरे चक्कर की दौड़। अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़ा मरवा का मेरा आखिरी चक्कर है। 12:30 बजने में 2-4 मिनट बाकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आखिरी चक्कर कोने में बिल्कुल ये हुआ मेरा बिल्कुल एंड 7वां चक्कर। अब यहाँ पढ़ते हैं 2 रकात नफ़ल, उसके बाद एक बार फिर बालों को तराशते और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा हो गया कंप्लीट। ये वही कैमरे जो आप लोग लाइव देखते हैं। टाइम हो रहा है रात के 12:45। हमने नाफिल भी पढ़ लिए और सर पे एक बार फिर प्लेट लगाना बाकी है, तो उम्रे के अरकान हो जाएंगे पूरे। तो आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक हमारी इबादत को और हमारे उम्रे की सादत को कबूल फरमाए। मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ। जिन हज़रात ने मुझे दुआ के लिए कहा, अल्लाह पाक सबसे दुआ कबूल करे। अब चलते खाना काबा की तरफ। खाना काबा को हाथ नहीं लगाया था क्योंकि आप एहराम में होते हो तो सारी पाबंदियाँ होती हैं। कोशिश करते हैं अजब असवद के लिए और खाना काबा को हाथ लगाने के लिए। एक बार आप बाहर निकल के अंदर के सारे रास्ते बंद किए। अब्दुल अजीज़ या शाफात गेट से दोबारा एंट्री मारते अंदर की तरफ। हम सामने ही नजर आ रहा है लेकिन सारे रास्ते बन गए। सफ़ा मरवा करके आप सीधा निकलेंगे बाहर और सीधा क्लॉक टावर के नीचे पहुंचेंगे। यार बड़े शाणे हैं ये लोग भाई। आखिरी अशरा है, जगह नहीं है, जहाँ जगह मिल रही लोग वहीं नमाज पढ़ रहे हैं। मैं नहीं मानूंगा यार, एंट्री तो अंदर की मार के ही रहूँगा। सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया जिसने एहराम पहना हुआ है। घूम फिर कर एक बार फिर अब्दुल अजीज़ गेट से एंट्री मारते हुए अंदर खाना काबा की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एंट्री एक बार फिर मार दी अंदर। कोशिश करते हैं खाना काबा को हाथ लगाने की, रश बहुत है, आखिरी अशरा है, लोगों की कसीर तादाद मौजूद है। जितने जा रहे हैं उतने आ रहे हैं। अब ऊपर का तवाफ़ है तो व्हील चेयर वाले वो कर रहे हैं। ये माशाल्लाह खुशबू ले जाते हुए शेख से लेते थोड़ा सा धुआं,
अस्सलाम वालेकुम। फिर बाहर निकलते हुए मैं फिर यहाँ से एंट्री मारेंगे। कितना रोकोगे भाई, मैं अपना रास्ता निकाल लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर खाना काबा का दीदार। रश की वजह से मैं नहीं जा पाया, रश देख रहे हैं आप, और ये रोड जगह बंद किया हुआ है भाई। नमाज की वजह से चालाकी काम नहीं आई। हम अब निकलते हैं बाहर, बहुत मुश्किल है क्योंकि आवाम का बहुत रश है। तो इंशाल्लाह कल आते हैं दिन के टाइम। बिना चालाकी के हम निकलते हैं अब बाहर। क्लॉक टावर के खूबसूरत सा नज़ारा हम ले रहे हैं एग्जैक्ट। ये है मस्जिद का सैन, जहाँ लोगों को जगह मिल रही है वहाँ नमाज पढ़ते हैं। क्लॉक टावर बिल्कुल मेरे अतराफ में। यहाँ पर कसीर तादाद में टिड्डे मौजूद, टिड्डे बहुत हैं इधर भाई। रश इतना है कि बाहर सैन से निकलने के बाद भी जमात खड़ी हुई है, लोग नमाज पढ़ रहे हैं। जहाँ जगह मिल रही है, लोग बाजार के बीच में भी नमाजें हो रही है। बस ये कबूतर चौक, ये आखिरी अशरा है, दुआ हो रही है, हम इंतज़ार कर रहे हैं, दुआ हो रही है। मैं भी यही रुका हूँ दुआ के लिए। ये है वादी इब्राहिम, यहाँ से जहाँ मार्केट तक जाएंगे दुआ के लिए सब लोग खड़े हैं। बाज़ार तक लोग आ जाए, यहाँ से जो बाज़ार है वो स्टार्ट है। ये वादी इब्राहिम के बिल्कुल बैक साइड पे हम मौजूद ही मिलेंगे। इंचों के एहराम पहन के, क्योंकि ऐसे ही घर के कपड़ों में इजाज़त नहीं है अंदर की एंट्री, तो एहराम पहन के करते हैं तवाब और खाना काबा को भी हाथ लगाते हैं और कोशिश करते हैं, जतन करते हैं कि हम हजवे अस्वद को भी कोसा दे सकें। अभी हो गया हम लोग चंद बंद, काफ़ी हालत है गैर, तो अब एंड करते हैं। सारी ज़ियारतें आपको कराई छोटी मोटी जो भी थी। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ भाई, सर मुंडवाओगे? कंसर रियल द रियल नहीं, चलो हम खुद ले करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।